नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है, प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में दिल्ली से नड्डा के आवास पर अहम बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले बैठकों का दौर जारी। आज राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी सुबह और उसके बाद अब ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां सीएम पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर। ये बैठक होनी है और इस बैठक में विजया राहटकर भी नड्डा के आवास पर पहुंची हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब ये बैठक, क्योंकि देखिए 8:30 बजे का वक्त था और 8:30 बजे ये बैठक शुरू होनी है। अहम ये बैठक रहेगी। जिस तरह से हरियाणा चुनाव में जीत हासिल की है बीजेपी ने, जोश हाई है और इसी के मद्देनजर अब कोशिश यही है कि जो उपचुनाव में 7 सीटें हैं उनको भी जीता जाए। हालांकि कैटेगरीज भी बनाई होंगी, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन जो 7 सीटें हैं उनमें भी ये कैटेगरी बनाई होगी कि कैसे ये हार्ड हो सकती है, कौन सी आसान है और कहां पर जीत आसानी से हासिल की जा सकती है। और साथ ही साथ सर्वे भी किए गए होंगे। ये आपको जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा की, जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये बैठक बेहद अहम बैठक चुनाव के मद्देनजर, और इसी बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं और तमाम नेतागण भी पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर, जहां बैठक अब से कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम तथ्य, तमाम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वो पैनल पर चर्चा की जाएगी जो इन 7 सीटों पर नाम संभवतः हो सकते हैं। अब उनमें से एक नाम कौन सा होगा ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल अभी इस पर मोहर नहीं लगनी है। अभी सिर्फ वो नाम एक तरह से तय कर लिया जाएगा और फिर उस नाम पर आगे सर्वे किया जाएगा कि क्या वाकई में वो सही रहेगा और उसके बाद वो नाम सबके सामने होगा। फिलहाल लखवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। लखवीर, क्या कुछ जानकारी? सीएम भी पहुंच चुके हैं, कौन कौन और अंदर मौजूद है और कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? देखिए मेरा, राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मंथन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप का होने वाला है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन हो रहा है और उत्तर प्रदेश की बैठक जैसे ही समाप्त होगी तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप का नंबर आएगा और ये बैठक विधिवत रूप से शुरू होगी। हालांकि कोर ग्रुप के कई सदस्य अभी तक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में आज जब ये बैठक होगी तो ये तय किया जाएगा कि जो 3 नामों के पैनल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं सभी 7 सीटों पर, उनको सिंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार का अब ज्यादा समय नहीं लगे। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये बीजेपी है, 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, लिहाजा बीजेपी चाहती है कि तय समय पर अपना प्रत्याशी फाइनल कर लिया जाए ताकि वो उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो सके और अपनी तैयारी को मजबूत और बुलंद कर सके। ऐसे में पहले मुहर लगाने पर फोकस है कि किस प्रत्याशी पर, किस नेता पर भरोसा जताया जाए और उसे अधिकृत प्रत्याशी नियुक्त किया जाए, क्योंकि इस बैठक के बाद अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर एक बार कोर ग्रुप की बैठक होगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम सौंपे जाएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी कौन होंगे। महत्वपूर्ण इसलिए है मेगा, क्योंकि भले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सरेआम कई मरतबा ये कह चुके हो कि 7 सीट में से एक कलिंगर की सीट को छोड़कर अन्य 6 सीटें भाजपा के पास नहीं है। ऐसे में भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो नंबर हैं वो बढ़े, बीजेपी विधायक दल की संख्या राजस्थान की असेंबली में बढ़े। ऐसे में
स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि 9 महीने में जिस प्रकार के काम राजस्थान की सरकार ने किए हैं उसका माइलेज लिया जाए और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो आम जनता में 7 सीटों की जो भी मतदाता है उनमें यह मैसेज देने का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो पाएंगे। जो बीजेपी का एमएलए अगर उस विधानसभा क्षेत्र से जीत कर जाएगा तो न केवल विधानसभा में मजबूती होगी बल्कि सरकार की दृष्टि से भी ज्यादा कामकाज हो पाएंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है और आज की बैठक में न केवल टिकट चयन पर मंथन है बल्कि बूथ मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे तमाम 7 सीटों पर विजयी कमल भारतीय जनता पार्टी का खिले, इसको लेकर मंथन होना है। कुछ मिनटों के बाद विधिवत रूप से इस बैठक का शुभारंभ होने जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और ये दोनों नेता चाहते हैं कि चूंकि राजस्थान कोर ग्रुप ने आज सुबह जयपुर सीएमआर में महत्वपूर्ण बैठक मंथन किया 2 घंटे का और उसके बाद अब जब ये नेता तमाम एक्सरसाइज कर पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से अब किसी प्रकार का संकट नजर नहीं आए और 3 नामों के जो पैनल आए हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके लॉक किया जाए ताकि पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो नाम सौंपे जाएंगे उनमें किसी प्रकार का संकट नहीं हो। क्योंकि राजस्थान कोर ग्रुप ने अपने स्तर पर कई फीडबैक करवाए हैं, कई सर्वेस करवाए हैं, तो वही राष्ट्रीय आलाकमान की भी सीधी नजरें राजस्थान पर हैं और राष्ट्रीय आलाकमान के भी कई सर्वेस हैं। ऐसे में उन सर्वेस और फीडबैक से मैच किया जाएगा राजस्थान कोर ग्रुप की एक्सरसाइज को और उसके बाद फिर जब डिस्कशन शुरू होगा, आज का मंथन शुरू होगा, उसमें तय किया जाएगा कि जो 3 नामों की पैनल आए हैं क्या उन्हें अभी होल्ड करने की जरूरत है या फिर एक सिंगल नाम को लॉक कर दिया जाए। अच्छा लखवीर, देखिए क्योंकि ये एक पैनल आएगा, इस पर चर्चा की जाएगी, फिर एक नाम तय किया जाएगा, फिर उसको लेकर सर्वे किया जाएगा। हालांकि अभी एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो क्या खीवसर या 84 जैसी जो सीटें हैं वहां पर कोई गठबंधन की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये आसान सीटें नहीं होंगी? देखिए, जहां तक आप बात कर रही हैं 84 या फिर खीवसर की, तो देखिए संकट तो सभी सीटों पर है, एक्सरसाइज भी है, क्योंकि अभी 7 में से 1 सीट ही भाजपा के पास है सलूम्बर की। अन्य सीटों पर कहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं, कहीं पर भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ है था, तो कहीं पर आरएलपी के प्रत्याशी जीते हुए थे, अब वहां उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि अपने स्तर पर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अभी इस उपचुनाव में किसी प्रकार का गठबंधन किया जाएगा ऐसी प्रकार की संभावना फिलहाल के तौर पर तो नजर नहीं आती कि बीजेपी किसी भी सीट पर गठबंधन करेगी क्या। हालांकि कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो उसका तोड़ क्या हो उस पर लगातार फोकस भाजपा आलाकमान का भी है, क्योंकि जहां तक आपने सवाल किया 84 का, तो 84 पर अगर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो उसके क्या कुछ डैमेज कंट्रोल्स हो सकते हैं और क्या समीकरण होंगे? आखिर कैसे इन सीटों पर कोशिश की जा सकती है जीत की, ऐसे तमाम सवाल जिन पर आज शायद चर्चा भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखवीर इस तमाम जानकारी के लिए।